मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा के प्रशंसा कर रही है कि प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते। सगुण ब्रह्मा का साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों की आराधना करे, उसकी भक्ति सिद्ध होती है। इसने पासीम छिंदे, स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। सांख्य शास्त्र के 26 तत्वों का प्रतिपादन 26 श्लोकों की स्तुति में किया गया है। तो भगवान सब कुछ करते हैं किंतु वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे तो कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहाँ आया। वह अपनी माता से कहता है कि भगवान मेरे सखा है, अतः मेरे लिए ही वे वापस लौटे हैं। कुंती कहती है रास्ता रोककर मैंने विनती की इसलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है कि कृष्णा की अंगुली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीर कर पट्टी बांधी थी इसलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है कि मैं तुम्हारी भांति मुँह बोली नहीं किंतु सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं। मुझसे मिलने आए थे, उस समय मैं कुछ बोल न सकी थी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे, सबका प्यारा किंतु किसी का भी नहीं होने वाला वह सबसे न्यारा है। वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानते हैं। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और लगावा तो साल बदू युधिष्ठिरादि का विषम जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए विषम का प्राण त्यागना। तो विषमचार्य का प्रेम दिव्य था। कृष्ण कहते हैं मैं कोई सगाई संबंध को नहीं मानता, मैं तो प्रेम सगाई को ही मानता हूँ। मैं तो अपने विषम के लिए वापस आया हूँ। मेरा विषम मुझे याद कर रहा है, पुकार रहा है। विषम पिता इस समय बाण सत्या पर सोए हुए हैं, उनका मरण सुधारने के लिए भगवान वापस आए हैं। महात्माओं की मृत्यु मंगलमय होती है। संतों का जन्म अपनी तरह सामान्य ही होता है, अतः संतों की जन्म तिथि पर उत्सव नहीं मनाया जाता, किंतु संतों की मृत्यु मंगलमय होती है, पुण्यमय होती है, अतः उनकी पुण्यतिथि मृत्यु तिथि मनाई जाती है। विषम पिता की मृत्यु किस प्रकार होगी उसे देखने के लिए बड़े बड़े संत और ऋषि मुनि वहाँ पधारे हैं। प्रभु ने धर्मराज को उपदेश दिया, उन्होंने सांत्वना नहीं मिल रही, अतः उन्हें विषमता के पास जाने के लिए भगवान कहते हैं कि बाण गंगा के किनारे जहाँ विषम सोए हैं उस स्थान पर सब आए। विषम सोचते हैं कि उत्तरायण में मुझे मारना है, तो विषम पिता ने काल से कहा कि मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, मैं तो अपने श्री कृष्ण का सेवक हूँ। विषम द्वारकानाथ का ध्यान करते हैं। मुझे भगवान ने वचन दिया है कि अंतिम समय में मैं अवश्य आऊँगा, किंतु वे आए तो मैं उनके दर्शन करता हुआ प्राण त्याग करूं, ऐसा सोचते हैं। उसी समय धर्मराज वहाँ आते हैं। तो धर्मराज से विषम कहते हैं श्री कृष्ण तो साक्षात परमात्मा है, वे तेरा निमित्त करके मेरे लिए आए हैं, मेरी मृत्यु सुधारने आए हैं। भगवान को विषम ने वचनबद्ध किया था
कौरव पांडव युद्ध के समय दुर्योधन भीष्म पिता से कहते हैं कि दादाजी 8 दिन तो हो गए, फिर भी आप किसी पांडव को मार नहीं सके हैं, आप ठीक तरह से लड़ते ही नहीं है। भीष्म आवेश में आ गए और आवेश अवस्था में ही उन्होंने दुर्योधन से कहा कि रात को 12 बजे जब मैं ध्यान में बैठूं तो अपनी रानी को आशीर्वाद लेने के लिए भेजना, मैं अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। तो श्री कृष्ण को ये जानकर चिंता हुई। दुर्योधन की पत्नी भानुमति से वे मिले और उससे कहा कि दादाजी तो घर के ही तो है, उनसे मिलने के लिए आज जाने की जल्दी क्या है, कल जाना। उनके दर्शन के लिए भानुमति मान गई और न गई। महात्मा कहते हैं उसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया। एक स्वरूप से द्रौपदी को लेकर वे विषमता के पास गए और दूसरे स्वरूप से वे द्रौपदी बनकर अर्जुन की शैया पर सो रहे। तो श्री कृष्ण रूप रहित होते हुए भी अनेक रूप वाले हैं। विषम पिता ध्यान कर रहे हैं, आज द्वारकाधीश का स्वरूप दिखता नहीं है, किंतु काली कमली हाथ में दीपक आदि स्वरूप वाले भगवान दिखते हैं। आज द्रौपदी के रक्षक बनकर भगवान आए हैं। द्वारपाल ने उनको रोका, कोई भी पुरुष अंदर जा न सके, ऐसी आज्ञा थी। तो द्रौपदी ने अंदर जाकर प्रणाम किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति ही आई है, ऐसा मानकर विषम पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने पूछा, दादाजी आपका आशीर्वाद सच होगा? विषम ने पूछा कि देवी तू कौन है? द्रौपदी ने उत्तर दिया, मैं पांडव पत्नी द्रौपदी हूँ। तो विषम पिता ने कहा कि मैंने तुझे आशीर्वाद दिए हैं तो सच ही होंगे। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा मैंने आवेशवश की है, सच्चे हृदय से नहीं। तुझे सच्चे हृदय से आशीर्वाद दिए हैं, वे सच ही होंगे। किंतु मुझे तू यह तो बता कि अकेली यहाँ कैसे आई? तुझे द्वारकानाथ के सिवा और कौन लाया होगा? विषम पितामह दौड़ते हुए बाहर आए। श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि आज तो मैं आपका ध्यान करता हूँ, किंतु अंतकाल में आपका स्मरण न जाने रहेगा या नहीं। प्राण प्रयाण के समय वात वित्त आदि के प्रकोप से गला रुंध जाएगा, तो वैसे समय में आपका स्मरण कैसे होगा? तो अंत समय में मेरी लाज रखने को पधारिएगा। अंतकाल में भयंकर स्थिति होगी, उस समय मुझे लेने के लिए आएगा। उस समय श्री कृष्ण ने विषम पिता को वचन दिया कि मैं अवश्य आऊँगा। उनको दिए गए वचन का पालन करने के द्वारकानाथ पधारे थे। प्रभु से रोज प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु के समय जरूर आना। शरीर ठीक हो तो ध्यान जप हो सकता है, अंतकाल में दुख से देहांतदान होता है, जिससे परमात्मा का ध्यान करना कठिन है। विषम पिता श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, नाथ कृपा करो, जैसे खड़े हैं वैसे ही रहना। सदे देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदि दहिनो मये हम। कृष्णा सोचते हैं कि मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पुंडलीक की सेवा मुझे याद आती है। तुकाराम ने प्रेम से एक बार पुंडलीक को उलाहना दिया था कि मेरे विठलनाथ तेरे द्वार आए तो तूने उनकी कदर न की, मेरे प्रभु को तूने आसन भी नहीं दिया। रोज रोज प्रभु से प्रार्थना करो कि मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आना। शरीर में जब शक्ति है तो खूब भक्ति करो और प्रभु को मनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, दादाजी इन धर्मराज को लगता है कि मैंने ही सबको मारा है।
मेरे कारण ही सबका सर्वनाश हो गया, उन्हें शांति मिले ऐसे उपदेश आप करे। विष्णु पिता कहते हैं रुकिए, धर्मराज की शंका का निवारण मैं बाद में करूँगा, मेरी एक शंका का समाधान पहले करें, मेरे एक प्रश्न का पहले उत्तर दे। मेरा जीवन निष्पाप है, मेरा मन पवित्र है, मेरा तन भी पवित्र है, मेरी इंद्रियां भी शुद्ध है, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ जो मन की बातें भी जानते हैं। विषम कहते हैं कि मैंने पाप किया ही नहीं है, तो फिर मुझे ये दंड क्यों मिल रहा है, मुझे बाण सप्या पर क्यों सोना पड़ा, मुझे अतिशय वेदना क्यों होती है, मैं निष्पाप हूँ फिर भी मुझे क्यों सजा देते हैं। तो भगवान कहते हैं दादाजी आपने कोई पाप नहीं किया है, ये सच है, इसी कारण से तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आपने स्वयं कोई पाप नहीं किया, फिर भी आपने अपनी आंखों से पाप होते हुए देखा है, आपने जो पाप देखा उसी की ये सजा है। कोई पाप करे उसे देखना भी पाप है, किसी के पाप का विचार करना भी पाप है, किसी का पाप देखना नहीं, सुनना भी नहीं और किसी से कहना भी नहीं। विष्णु कहते हैं कि वह पाप मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कौन सा पाप देखा है। कृष्ण कहते हैं कि दादाजी आप भूल गए होंगे, किंतु मैं तो नहीं भूला, मैं ईश्वर हूँ, मुझे तो सब कुछ याद रखना ही पड़ता है। याद करें दादाजी, एक बार जब आप सभा में बैठे थे, वहाँ दुशासन द्रौपदी को ले गया था, आप उस समय वहीं थे, तो द्रौपदी ने कहा था कि दूत मैं सब कुछ हारा, वह पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा नहीं सकता। दुर्योधन ने कहा था कि अब द्रौपदी दासी बनी है, उसे निर्वस्त्र करो। उस समय द्रौपदी ने आपसे कहा था कि हारे हुए पति को अपनी स्त्री दांव पर लगाने का अधिकार नहीं है। दादाजी आप न्याय करें कि मैं जीता हूँ या अजीता। उस समय आपने कहा था कि दुर्योधन का अन्न ग्रहण करने से मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है और आप चुप रह गए। ऐसा घोर पाप सभा में हो रहा हो और आप उसे देखते रहे, यह आप जैसे ज्ञानी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी का अपमान आप सभागार में देखते रहे। द्रौपदी को तो आशा थी कि आप जैसे ज्ञानी सभा में हैं तो वे न्याय करेंगे ही। आपने उस समय विद्वास होकर अन्याय को रोका नहीं, अतः निराश होकर द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी याद वंदनानंदन कौन व परिभूता माँ किन जानसी केशवम। द्रौपदी की पुकार सुनकर मैं वहाँ गुप्त रूप से आया था, मैंने सब कुछ देखा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था और आप केवल देखते हुए बैठे।